हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस सामाजिक विज्ञान की क्लास में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस के क्लास 10th जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर 2024 में अभी क्या है कि आप सभी का सोशल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम इसमें एक सेट लाए हैं जिसको आप देख लेते हैं तो समथिंग आपको यहाँ पर 90% क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। आप लोग इस तरीका से पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन क्या है कि इस प्रकार से वीडियो वगैरह भी देखते रहिएगा तो अब क्या होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिपीट यहाँ से होगा। और कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर पढ़ने पर क्या होता है कि जब आप किसी को सुन रहे हैं, किसी के द्वारा क्वेश्चन बोलेगा उसका आंसर सुन रहे हैं तो आपको ज्यादा याद होता है। जो भी सोशल साइंस के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें लिए हैं जो 2024 एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास 10th में है तो इसको जरूर देखिए, नहीं तो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में है उनको जरूर शेयर करिए ताकि आपको यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज क्लास को। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन पहला है दोस्तों कि काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सेनापति, फ्रांस के राजदूत, और क्या है यहाँ प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या है कि यहाँ पर काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो यहाँ प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग फास्ट करने वाले हैं ताकि क्वेश्चन 80 है और यहाँ पर टाइम हम लोग कम लेना है क्योंकि एग्जाम नजदीक है और अधिक से अधिक क्वेश्चन करना है। दूसरा है दोस्तों कि बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क यहाँ पर कवि है, नाटककार है, संगीतज्ञ है और कूटनीतिज्ञ है। इसका क्या है दोस्तों आप सभी पता है कि बिस्मार्क क्या था कि एक कूटनीतिज्ञ है। यहाँ पर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि बोलेस्विक क्रांति कब हुई थी। दोस्तों यहाँ बोलेस्विक क्रांति कब हुआ था, तो यह कब हुआ था यहाँ फरवरी 1917 में, 1917 फरवरी में, और 1917 नवंबर में, अप्रैल 1917 में और जनवरी 1905 में। तो कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था आपको नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1917 में। नेक्स्ट है दोस्तों कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। क्या है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो यहाँ पर कौन थे, पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है दोस्तों हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। दोस्तों यहाँ बोला है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, कौन कौन देश आते हैं सब पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कौन कौन हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पर अगला है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो ये कब हुआ था दोस्तों, तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के क्या है, यहाँ पर भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1838 ईस्वी में। कब हुआ था, 1838 ईस्वी में। जिस समय क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि विदेशियों के द्वारा 1838 ईस्वी में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर एक्ट जो पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर संपत्ति व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी ये हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। यहाँ पर अगला हो जाएगा दोस्तों, अगला क्या है यहाँ पर, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ। इसका हो जाएगा यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पर किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता देन है, सबसे बड़ा तोहफा। इसने कहा था, तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने। अगला है दोस्तों कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 20% भौगोलिक क्षेत्र में। कितना है, तो 20% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला है दोस्तों कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है दोस्तों और निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो अचक्रीय है। उसका हम चक्रीय क्या है कि अचक्रीय है, उसका हम चक्रीय नहीं कर सकते सॉरी उसका हम चक्रण नहीं कर सकते हैं। अगला है कि यहाँ पर समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.2 किलोमीटर है। क्या है, 12.2 किलोमीटर। अगला है कि
सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये जो सोपानी कृषि है दोस्तों, यह उत्तराखंड में प्रचलित है। उत्तराखंड में यह सोपानी कृषि क्या है कि प्रचलित है। अगला है क्वेश्चन कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या? हीमाटाइट। हीमाटाइट जो है वह लौह अयस्क का एक प्रकार है। अगला है कि यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। अगला है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा सबसे अधिक दोस्तों कहा जाता है तो राजस्थान हो जाता है। तो बाजरा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह राजस्थान है। नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग देखते हैं भारत में क्या है कि भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यात है? भारत में क्या है कि विश्व में किसका अग्रणी उत्पाद और निर्यात, यानी कि जो बेचता है, दूसरे देश में बेचता है, तो कौन सा चीज है? तो वह है चाय। चाय क्या करता है भारत कि सबसे बेसी यहाँ पर क्या है कि चाय का अधिक उत्पादन किया जाता है और चाय क्या है कि दूसरे देशों में निर्यात भी किया जाता है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो दोस्तों भारत किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो यह हमारा कोलकाता और दिल्ली में। कहाँ है? कोलकाता एवं दिल्ली में यह सेवा उपलब्ध है। अगला है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, द्वितीय युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव का समाप्त करने के लिए हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यह क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि नाटो का आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिपीट भी वैसे हो गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला है कि लोकतंत्र एक शासक व्यवस्था है। दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोग समझ के भी मार सकते हैं। क्या है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो अब दिया गया है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि आप लोग इस लाइन को जरूर जानते होंगे कि लोकतंत्र एक व्यवस्था है लोगों के लिए, लोगों के शासन के लिए। ये सब क्या है कि दोस्तों यहाँ पर लोगों के द्वारा लोगों के लिए जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 40 यानी कि अनुच्छेद 40 में इसका जिक्र की गई है। अगला है दोस्तों कि सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है। सोवियत संघ का विखंडन किस वर्ष हुआ था? तो 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। अगला है दोस्तों, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों जो हमारा राजनीतिक दल होता है उसका जो मान्यता, यानी कि जो उसका, अगर मान लीजिए कोई पार्टी बनाती है कोई, तो उनका जो मान्यता होती है वो कौन देता है और उसका चिन्ह जो होता है वह कौन चयन करता है? तो चिन्ह जो होता है दोस्तों ये सभी काम कौन करता है? तो इसका करता है काम निर्वाचन आयोग। जो निर्वाचन आयोग होता है वह सारी कामों को करती है। यहाँ पर निर्वाचन आयोग हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बीच हम छोड़ चुके हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? तो ये होती है दोस्तों सांसदों और विधायकों पर। किस पर होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर है इसका डी। क्या है? डी हो जाएगा कि अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। जो भी अफसरों की बहाली संबंधित कार्य होता है वह क्या राजनीतिक दल नहीं करता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है क्या है? अनास्था है या आस्था है? क्या है? अविश्वास है या विश्वास है? क्या है सही दोस्तों इसमें क्या है कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति यहाँ के लोग क्या है कि आस्था है। सभी लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो भारत के लोकतंत्र है वह उस पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्राप्त सीट की संख्या कितनी थी? यानी कि 15वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था दोस्तों, उसमें जो कांग्रेस पार्टी है उसको कितना सीट प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था 202। कितना हुआ था? 202 हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में संघर्ष है। श्रीलंका में संघर्ष कैसा है? लिटे एवं सरकार के बीच। किसका है? लिटे एवं सरकार के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों हम लोग अगला कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था था दोस्तों वह कैसा था? तो वह था कृषि प्रधान। कैसा था? कृषि प्रधान। स्वतंत्रता से पहले जो हमारे देश के लोग थे वह ज्यादातर लोग क्या थे? कृषि पर आश्रित थे और कृषि प्रधान हमारा देश था। अभी क्या है कि हमारा बिहार को देखा है तो बिहार से भी क्वेश्चन बनती है कि बिहार एक कैसा राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है। नेक्स्ट दोस्तों अगला है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई
किसने अपनाई थी दोस्तों? तो अंग्रेजों ने ऐसा नीति अपनाया था कि फूट डालो और राज करो। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय आय की गणना की विधि है। भारतीय आय की गणना की विधि है, तो कैसी विधि है दोस्तों? भारतीय आय की गणना की विधि क्या है? तो इस पर हम लोग यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोग बात किया है कि राष्ट्रीय आय है, तो भारतीय आय राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा मूल्य एवं क्या है कि मूल्य योग विधि। क्या है? मूल्य योग विधि। मुद्रा एक अच्छा है। मुद्रा क्या है? एक अच्छा है। तो ठीक है, मुद्रा एक अच्छा है, क्या है? रैयत है, मालिक है, राजा है, सेवक है। बी, तो मुद्रा क्या है? एक मालिक है। क्या है? मालिक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यह क्या है? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सहकारी बैंक। क्या हो जाएगा? सहकारी बैंक। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पर नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण है। तो ये क्या है? बिचौलियों के बीच में। दोस्तों यहाँ पर जो ये नरेगा हमारा है, यह पूरी तरह जिसको हम लोग मनरेगा का नाम से जानते हैं, ये जो है पूरी तरह से क्या सफल नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या है कि इसका कारण ये होता है कि जो हमारे यहाँ बिचौलिए होते हैं, जो इसके प्रति कार्य करते हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं कि बीच में इस फंड वगैरह को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं, अपने पर्सनल यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है कि यह काम 100% नहीं हो पाती है। अगला है दोस्तों कि WTO का विस्तार रूप क्या है? तो WTO का विस्तार रूप क्या है दोस्तों? यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो ये हमारा डी हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। का जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डी हमारा हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है दोस्तों 38 नंबर। 38 क्या है कि उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी भी वस्तु के। तो दोस्तों आप उपभोक्ता है, आप तो उपभोक्ता से मान लीजिए कि हम उपभोक्ता है, तो हम उस वस्तु का गुण जो है उसके बारे में जानेंगे, मात्रा उसका क्या वेट है वगैरह, इस चीज को हम लोग जानेंगे। उसका निर्माण क्या जो समस्या निर्माण का जो सामग्री है उसका निर्माण किस प्रकार से किया गया, उसका सभी यानी कि सभी इस डी इसका आंसर हो जाएगा। हम किसी वस्तु खरीदने से पहले उसकी मात्रा, गुण और कैसे निर्माण किया गया, उसकी लास्ट तिथि क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, इस सबको जानना हमारा उपभोक्ता का एक अधिकार होता है। अगर कि भूकंप रोधी क्या है कि भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? तो साधारण और आयताकार। साधारण और आयताकार बोला है कि भूकंप रोधी मकान इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? तो भूकंप रोधी मकान का नक्शा इस तरह का होना चाहिए कि साधारण और आयताकार। अगला है दोस्तों कि 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए? तो दोस्तों हो जाएगा हमारा निकारागुआ। क्या हो जाएगा? निकारागुआ। इसका बी आंसर हो जाएगा कि क्या कि 23 दिसंबर 1972 ईस्वी में किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद कई बार भूकंप आया था? निकारागुआ में आया था। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ, तो कहाँ हुआ दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग? तो ये हमारा रूस में हुआ था। रूस में हुआ था। सर्वप्रथम क्या होता है कि साम्यवादी का पहला जो प्रयोग हुआ था वह रूस में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो जो रूस है उसमें कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो दोस्तों लाल सेना का जो गठन था वह कौन किए थे? तो यहाँ पे थे हमारे कौन है? इसका ट्रांस्किन। कौन कहते हैं? ट्रांस्किन कहते हैं। तो कौन? इसका सी हो जाएगा आंसर। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमने वो बता चुके हैं, यह रिपीट हो गई है। तो ये क्या हमारा ये हो जाएगा 23 नवंबर 2017 को। नवंबर 2017 बोलते हैं 1917 को होगा। क्या है कि नवंबर 1917 को। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला है कि कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। लेनिन जो थे उनका मृत्यु कब हुआ था? 1924 में हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन कहाँ है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये है हमारा जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? दोस्तों रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट यानी कि राजा। नेक्स्ट है दोस्तों कि
यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो वो थे हमारे कार्ल मार्क्स। क्या है कि वह यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि बेलेस्टिको की संधि में किन देशों के बीच हुआ था? तो यहाँ पर किन देशों के बीच हुआ था दोस्तों? तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पर डी, जर्मनी और रूस के साथ। किसके साथ हुआ था? रूस और जर्मनी के साथ हुआ था, यहाँ पर डी। नेक्स्ट है दोस्तों अगला कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1867 ईस्वी में। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो नई आर्थिक नीति जो है वह 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? रूसी समय जिस समय क्रांति हुई थी उस समय के शासक कौन थे? तो वह कौन थे दोस्तों? तो जार निकोलस द्वितीय थे। कौन थे? जार निकोलस द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा प्रतिपादन किसने किया था? तो वह कार्ल मार्क्स ने किए थे। कौन किए थे? कार्ल मार्क्स ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कौन है कि बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो वह लेनिन ने किया था। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। इसका ये हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो यह क्वेश्चन हमने अभी जस्ट देखे हैं कि यह कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ये कई बार रिपीट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अप्रैल थीलिस किसने लिखी थी? क्या है कि अप्रैल थीलिस किसने लिखी थी? तो यह लिखे थे कौन? ये लिखे थे हमारे लेनिन ने। कौन लिखे थे? लेनिन ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुई थी? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। नेक्स्ट है दोस्तों अगला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है? प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादी का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पर भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। किसने दिए थे? लेनिन ने दिया था। नेक्स्ट है कि यहाँ पर चेका का गठन किसने किया था? चेका जो है उसका गठन किसने किया था? तो वह किए थे लेनिन ने। यहाँ पर लेनिन से संबंधित बहुत सारी बातें हैं तो लेनिन ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र का पता कब हुआ था? तो यहाँ पर कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1843 ईस्वी में। कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? ये कार्ल मार्क्स ने दिए थे। आगे है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जो हमारा मजदूर दिवस दोस्तों होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ये थे हमारे कौन? तो कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स होते। तो कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर क्या है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने किए थे? तो ये है दोस्तों कि इसका हो जाएगा बी, यानी कि कार्ल मार्क्स ने प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना किए थे। अगला है कि यहाँ पर कि खूनी रविवार यानी कि लाल रविवार घटना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुआ था 9 जनवरी 1905 में। कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 में। आप सभी को पता है कि खूनी रविवार को लाल रविवार भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई थी और यह रविवार के नाम से लिया जाता है क्योंकि रविवार को घटना हुई थी, इसलिए रविवार के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1889 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1889 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर चेका क्या था? सॉरी एक क्वेश्चन और इसमें है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था पेरिस में। कहाँ हुई थी? पेरिस में। तो अगला है कि चेका क्या था? यहाँ की चेका क्या था? तो यह गुप्त पुलिस संगठन था। क्या था दोस्तों? गुप्त पुलिस संगठन था। आपके बाद है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? आगे है स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1952 में स्टालिन की मृत्यु हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? अंततः यह भी क्वेश्चन आ ही गया कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? तो यह 1883 ईस्वी में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। तो नई आर्थिक नीति जो था वह किसने लागू की थी, लेनिन ने किया था। आगे है कि दोस्तों कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था। रूस और जापान जो युद्ध है वह कब हुआ था। तो 1904 और 1905 में रूस और जापान के साथ युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम इलेक्शन की सभा कहाँ हुई थी। ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन हमें बताया था कि यह पेरिस में हुआ था। आगे है दोस्तों कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था। तो फ्रांस के, इंग्लैंड के, जापान के, रूस के। तो रॉबर्ट ओवन जो थे वह कहाँ के निवासी थे। तो वे थे हमारे इंग्लैंड के। कहाँ के थे। तो इंग्लैंड के थे। उसका बाद कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट के मंदिर जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है। तो उसका जगह हमारा डी, कंबोडिया में अंकोर वाट के मंदिर स्थित है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी यहाँ पर दोस्तों कौन थे। तो ये हमारा जगह पुर्तगाली थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने 80 क्वेश्चन को देखे हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग देखे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और इसको देखने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन का जो है यहाँ पर जो कंफ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह सेट वाइज हम आपको देने वाले हैं और काफी अच्छा देने वाले हैं। सोशल साइंस का भी और सेट आने वाला है जो आपको देखने से यहाँ पर काफी फायदा मिलने वाला है। आपको यहाँ पर संस्कृत से लेकर के साइंस से हिंदी और जो हमारा जितना भी सब्जेक्ट है सोशल साइंस का तो हम देंगे ही, उसको क्या संस्कृत का